और अब बात विधानसभा चुनाव की। चुनावी मौसम में पार्टियां सब कुछ लुटा देने पर आमादा हैं। सत्ताधारी सरकारी खजाना लुटा रहे हैं तो विपक्षी वादों और दावों की झड़ी लगा रहे हैं। राज्यों का किला फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी शिद्दत से जुटे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के झुंझुनू से कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी गारंटी का हथियार छोड़ा है और राजस्थान में कांग्रेस कर्नाटक वाली रणनीति से दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। मोदी जी का लिफाफा राजस्थान चला कर्नाटक की चाल, चुनावों में सुधरेंगे कांग्रेस के हाथ। पब्लिक के लिए गारंटियों का वादा, सत्ता के लिए क्लियर कांग्रेसी इरादा। चुनाव में आधी आबादी की फिक्र, लोकल मुद्दों का नहीं हो रहा जिक्र। दो 200 सीटें, 5.28 करोड़ वोटर, 2.75 करोड़ पुरुष वोटर, 2.53 करोड़ महिला मतदाता, 22 लाख नए वोटर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। तारीखें तय हैं, रिजल्ट डे डिक्लेयर हो चुका है। तय तारीखों में जनता दरबार तक पहुंचने से पहले हर पार्टी अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटी। यूं तो विधानसभा चुनावों के हर तारीख में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, लेकिन राजा और रानी के किरदारों से सजे राजस्थान का रण में सबसे टफ फाइट होने की उम्मीद है। यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, राजस्थान में लगातार जीत की नींव को मजबूत करने में लगे। हिमाचल और कर्नाटक जीत के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस अपनी गारंटियों के साथ एक बार फिर राज्य की राजनीति में खुद को अव्वल साबित करने की जुगत में है। राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा फोकस महिलाओं पर है। चुनावी तारीखों का ऐलान होने और आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की 2 गारंटियों की घोषणा की है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही राज्य के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत परिवार की महिला मुखिया को साल में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 राशि 2 से 3 किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपए सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो तुम तय करेंगे 2 या 3 में, 10,000 रुपए प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपए मिलेगा। ये सम्मान है उनका। महिला मुखिया का सम्मान होगा प्रदेश के अंदर। 10,000 रुपए जो मिलेंगे, स्वाभिमान बढ़ेगा उसका, छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा उसका। हमने इंतजाम किया है कि सम्मान जब राशि मिलती है 2,000 रुपए या 1,000 रुपए, तो वो परवाह नहीं करती है किसी की भी। उसको मालूम है बेटी आएगी, दोस्ती आएगी, दोस्त आएगा, तो आराम से 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट मुट्ठी बंद करके पकड़ा दूंगी, अपनी बेटी को पकड़ा दूंगी। इस भावना के साथ में हमने इस बात को जोड़ा है और 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, राजस्थान वो राज्य है, सब शर्तें हटा दी हमने। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, 1,000 रुपए मिनिमम दे रहे हैं हम लोग। और साथ में ये कर दिया है 15% अपना भी बढ़ता जाएगा, प्रति वर्ष बढ़ता जाएगा। 1,000 का 2,000 होगा, 2,500 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी की रैली तय थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की मौजूदगी में पहली बार हुआ कि राज्य के किसी नेता ने गारंटियों का वादा किया।
अशोक गहलोत की गारंटियों के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी ने भी माइक संभाला। झुंझुनू से राजस्थान की जनता के दिल में उतरने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका की जुबान से भी महिला आरक्षण और राजस्थान की महिलाओं के लिए वादों की बात ज्यादा निकली। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल नेता भी समझ गए हैं कि महिलाओं का वोट बहुत कीमती है, इसीलिए अब सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की? सालों पहले कांग्रेस पार्टी ने की। महिलाओं को आरक्षण किसने दिए? पंचायतों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलता है। इन्होंने 1200 तक इसका दाम कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब चुनाव आ रहा है, उसको घटाने जा रहे हैं, वो भी अपने प्रदेशों में। तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। धोखा हो रहा है, खोखली बातें हो रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के कैंपेन और योजनाओं के केंद्र में इस बार महिलाएं ही हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी संसद से महिला आरक्षण बिल पास करके और सांसद दिया कुमारी और वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनावों में उतारकर महिलाओं को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और इसके पीछे बड़ी वजह है राजस्थान का बड़ा महिला वोट बैंक। प्रदेश में 60 से लेकर 99 आयु वर्ग के मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं आगे है। 60 से 69 आयु वर्ग के मतदाताओं में पुरुष वोटर्स की संख्या 26,17,332 है, जबकि महिलाओं की संख्या 26,19,051 है। 70 से 79 आयु वर्ग में पुरुष मतदाता 12,20,726 हैं, वहीं महिला मतदाता 14,13,173 हैं। वहीं 80 से 89 आयु वर्ग में पुरुष वोटर 3,73,931 हैं और महिलाओं की संख्या 5,80,011 है। यानी जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता है वैसे वैसे महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा फर्क 90 से 99 आयु वर्ग में देखने को मिल रहा है। इस आयु वर्ग में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 3 गुना है। राजस्थान में आज प्रियंका गांधी का तीसरा दौरा था। ये उनके चुनावी समय का तीसरा दौरा कहा जा सकता है। झुंझुनू से उन्होंने स्टार्ट किया और झुंझुनू के अंदर बड़ी सभा को संबोधित किया। उस सभा में महिलाओं को फोकस किया, किसानों को फोकस किया, जवानों को फोकस किया। शेखावाटी अपने जवानों के लिए बड़ा मशहूर है। हमारे इस इलाके के जवान फौज में काफ़ी तादाद में होते हैं। उनकी पेंशन की समस्या, किसानों के उपज के मूल्य की समस्या, इन सब पर बात करते हुए उन्होंने राजस्थान सरकार की उन उपलब्धियों का जिक्र किया जो अकाल महंगाई राहत केंद्र के रूप में हुई हैं, या महिलाओं को जो पेंशन वगैरह देने का सिलसिला उनको लेकर नई घोषणाएँ भी की। खाली लिफाफा आज उनका बड़ा रोचक तंज वाला जुमला था, जो शायद मेरा ख्याल है कि आने वाले चुनाव में बहुत लोकप्रिय होगा। और जब भी वो बात करेंगे तो खाली लिफाफे की बात करेंगे। राजस्थान में महिलाओं की ताकत को कांग्रेस और बीजेपी दोनों भली बात समझती हैं। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस की जुबान से महिलाओं के लिए गारंटियों का ऐलान हुआ, राजस्थान की राजनीति में घमासान शुरू हो गया। सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री जी, पहले मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ और 17 लाख रुपए जो गारंटी कार्ड जारी किए, पहले उनकी गारंटी के बारे में जवाब देते तो अच्छा रहे। आज पहले जो उन्होंने गारंटियां दी थी, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं, क्या उसका बजटीय प्रावधान उन्होंने किया था? उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन देने की बात कही, फिर जब हमने सवाल किया तो 40 लाख पर आए, 17 लाख बांटकर चुप हो गए, क्योंकि पैसा उन्होंने बजटीय प्रावधान ही 2,500 करोड़ किया था। और उसके अंदर भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, जो फोन बाजार के अंदर 5,000 से लेकर 5100 रुपये तक मिलता है, उसको 6,125 रुपये में उन्होंने जारी किया, दिया सरकार के खजाने से पैसा।
ये इनका टोटल गारंटी कार्ड भ्रष्टाचार की नींव पर रखा हुआ है और अब इनकी गारंटियों से कोई जानने वाला मानने वाला नहीं है। एक गारंटी राजस्थान की जनता जरूर दे रही है कि इनकी विदाई बड़ी धूमधाम से होगी। प्रदेश में आज एक बार फिर प्रियंका गांधी जी का दौरा हुआ, लेकिन इन दौरों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने देखा कि राजेंद्र राठौड़ जी ने भी वक्तव्य जारी किया, ट्वीट किया, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बेहद आशंकित और परेशान है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है कि इस राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो ये दोनों गारंटियां प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित करेगी। जहां तक राजेंद्र राठौड़ जी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो बड़े बौखलाए हुए हैं, उन्हें अपनी हार सामने नजर आ रही है, इसलिए तरह तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर कांग्रेस का दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा से पहले ही बीजेपी ने माइंड गेम खेल दिया। दिल्ली से जयपुर तक पार्टी के प्रवक्ताओं की पलटन कांग्रेस के सामने सवालों की झड़ी लगाने लगी। इल्जाम यह आया कि कर्नाटक और हिमाचल में तो कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, फिर राजस्थान की जनता उनकी गारंटियों पर एतबार कैसे करे। पार्टी ने प्रियंका के सामने राजस्थान में कानून व्यवस्था का सवाल भी उछाल दिया। कुछ नहीं हुआ, आज का टैगलाइन है कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सक्कू जी, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी और प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कहा था कि 63,000 पद अभी खाली है, सरकारी पद, उसमें 37,000 नए पद जोड़ करके 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। स्टेटस कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये सब कुछ नहीं हुआ कैटेगरी में। राजस्थान की जनता उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। उनके जो नारे थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा अपने आप में तो ठीक था, लेकिन इतना खोखला क्यों था? ये गिद्ध राजनीति क्यों करती हैं, वो भी महिलाओं के इशू के ऊपर, दुष्कर्म के ऊपर, अपराध के ऊपर गिद्ध राजनीति क्यों? बाकी राज्यों में तो उनकी पैनी नज़र अलग अलग इश्यूज़ को ढूंढ लेती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में वसुंधरा जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है उनका। वसुंधरा जी एकमात्र ऐसी महिला नेत्री हैं जो राजस्थान के सारे हिस्से में अपनी पकड़ रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने समर्पण जैसी स्थिति तो होनी ही थी और वो हो गई। अब वो लगभग तय कर रही हैं और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने की चेष्टा कर रही हैं। और मुझे लगता है कि वो पूरा संचालन जिस तरीके से कर रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि एक अपनी अच्छी स्थिति के रूप में सामने आ रही है। बीजेपी का तो कोई सिलसिला मुझे नज़र आता नहीं, लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर से कुछ नीचे काम चल रहा है और वो सब उनके नेतृत्व में चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट से ही महिलाओं के लिए घोषणाओं और योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। उनके प्रचार के पोस्टर्स का रंग भी इस बार महिला थीम पर गुलाबी रखा गया। योजनाओं की बात करें तो बचत राहत बढ़त, महंगाई राहत, स्मार्टफोन, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त राशन, फ्री बिजली जैसी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर ही चलाई गईं। इन योजनाओं में करीब 1.90 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण भी किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अपने प्रचार में महंगाई को भी बड़ा मुद्दा बनाया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इस बार महिलाओं का साथ उसे मिलेगा और राजस्थान में एक बार फिर पंजा अपने दम पर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।